खत्म हुआ शायकीन का इंतजार, अब होगा क्रिकेट एक्शन लगातार। 10 टीमें, 48 मैचेस, 10 मैदान और 1 ट्रॉफी। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट आज से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप में दोनों टीम्स का रिकॉर्ड 5-5 फतूहात के साथ बराबर। पाकिस्तान अपने पहले मैच में कल नीदरलैंड से टकराएगा। गूगल का अपने डूडल के जरिए वर्ल्ड कप का खैर मकदम। चटपटे तबसरों के साथ वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले एचडी चैनल ए स्पोर्ट पर बराह रास्त। फर्स्ट टाइम मैंने देखा वर्ल्ड कप ऐसे शुरू हो गया। ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम ओपनर जाते हैं। शकील जो है वो नंबर 4 खेले जी, मोहम्मद रिजवान जो है वो नंबर 5 खेले। इराफ खान नजर नहीं आ रहे क्योंकि आपको एक ऐसे स्पेशलिस्ट एक बॉलर चाहिए जो कि आपको 2 से 3 आउट करके दे। नायब कप्तान शादाब खान को ड्रॉप करने की तजवीज। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले हर लम्हा पुरजोश का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने फाइनल 11 बता दी, शादाब खान शामिल नहीं। बासित अली ने भी कहा नायब कप्तान को हटाना बड़ी बात नहीं। कामरान अकबर बोले माजी में परफॉर्म ना करने पर कप्तान को भी ड्रॉप करने की मिसाल मौजूद है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत फतेह अली खान का और आदि के साथ मिलकर खूब कह बिखेरे। प्रोग्राम रोजाना रात 11:03 पर नश्र होगा। हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम उम्मीद करें। सर्दियों में सिर्फ 8 घंटे गैस मिलेगी। निगरान हुकूमत ने अवाम को खबरदार कर दिया। 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 3 घंटे रात में चूल्हा जल सकेगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है मुल्क में इतनी गैस नहीं कि 24 घंटे फराहम करे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अब तक 16 अरब रुपए रिकवर कर चुके हैं। आजाद कश्मीर में बिजली के बिलों में टैक्सेस और दीगर मसाइल के हल के लिए हड़ताल। मुख्तलिफ निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। कई शहरों में ट्रांसपोर्ट सर्विस मुतासिर। ट्रैफिक मामूल से कम। मुजाहिरीन ने आज़ाद कश्मीर को मुख्तलिफ शहरों से मिलाने वाली सड़कों को बंद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एमफिल और पीएचडी के टेस्ट भी मुअख्खर कर दिए। पंजाब में चीनी की कीमतें सूबाई हुकूमत मुकर्रर करेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा पंजाब की हद तक प्राइस एक्ट 1977 कालादम करार दिया जाता है। शुगर मिल्स ने वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज किया था। डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.18 सस्ता 283 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 284 रुपये में फरोख्त हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की कीमत में तकरीबन 5% की नुमाया कमी। लंदन ब्रेंट ऑयल $86.44। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $84.71 फी बैरल पर आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सितंबर में अमेरिका और चीन में तेल की तलब में नुमाया कमी देखी गई। सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। उसी बैरक को इन्होंने कह दिया कि ये बैरक जो 1 और 2 है ये बेटर क्लास है और उसमें वो नमाज तक नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी जो है पाकीज़गी उस कमरे की नहीं है और टांगें सीधी नहीं कर सकते हैं। चाहे एक्सरसाइज करने वाला शख्स जो है उसको टांगें सीधी भी नहीं कर सकता और बाहर सिक्योरिटी की आड़ में ऐसे लोग गूंज खड़े कर दिए हैं जो उनकी ज़िंदगी को मुतवातर और मुसलसल ख़तरा है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फारिकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो गुंजाइश है और जो कुछ अदालत कर सकती है उस पर मैं ऑर्डर कर दूंगा। वकील लतीफ़ कोसा ने दलाल दिए, चेयरमैन पीटीआई को जिस सेल में रखा गया है वहां नमाज भी मुश्किल अदा की जा सकती है। उन्हें घर का खाना फराहम करने की भी इजाजत दी जाए। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।
उस्मान डार का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई को हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। वाकयात की मंसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की ज़ेरे सदारत जमान पाक में हुई। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत से टकराव की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम स्वाति और फारूक हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप था। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार खुद चेयरमैन है। खाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालिदा ने नहीं। बेटे ने सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं। उस्मान डार की वालिदा मैदान में आ गई। कहती हैं ख्वाजा आसिफ ने गन पॉइंट पर उस्मान डार से मकासद हासिल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के साथ डट के खड़ी हूँ, ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी। तर्जुमान पीटीआई ने उस्मान डार के इंटरव्यू को नई बोतल में पुराना मशरूब करार दे दिया। कहा उस्मान डार के घर पर पुलिस छापों, खवातीन से बदसलूकी, फैक्ट्री और रिहाइश का पताले कौम देख चुकी। जिस्मानी और जहनी तशद्दुद और जबर के आसार उस्मान डार की कांपती आवाज से वाज़ेह हैं। इस मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शंस में। कोई बहाना बनाता है बर्फबारी का मौसम है, तो ये कोई जवाब नहीं है। लेकिन किसी सूरत में भी इलेक्शन जो है वो डिले नहीं होने चाहिए। इस मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शंस हैं। जनवरी का आखिरी हफ्ता गोलमोल बातें हैं। इंतखाबात की तारीख दी जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं कोई मईशत का जवाब पेश कर रहा है तो कोई मौसम का। आइन में कहीं नहीं लिखा कि मईशत खराब हो तो इलेक्शन नहीं हो सकते। किसी भी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं होनी चाहिए। आमदन से ज्यादा सासे बनाने और महकमा खुराक में करप्शन का केस। सिंध हाईकोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला और दीगर मुल्जिमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। नैब तफ्तीशी अफसर से मजीद इंक्वायरी की तफसीलात कल तक तलब। जस्टिस के आका ने इस्तफसार किया, जब असम्बलियां बहाल थी तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बादियों नसर में ये कार्रवाइयां बदनीयती और सियासी मकासद पर मबनी रखती हैं। आम तासुर यही है कि नैब में सियासी बुनियादों पर कार्रवाइयां होती हैं। जल्द पेशरफ रिपोर्ट दें ताकि नैब बदनाम न हो। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द हैबत सीटीडी को 10 मुकदमात में मतलूब था। दहशतगर्द के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। चमन बॉर्डर पे अफगान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है। मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफगान हुकूमत से मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए। चमन बॉर्डर पर 2 शहरियों की शहादत, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान हुकूमत से मुजरिम को हवाले करने का मुतालबा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सब्र न करती तो मुसाफिर जद में आ जाते। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 26 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी या मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गैर मुल्की नौजवान योनसे केवेक ने मुबैना तौर पर इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। गाड़ियां गलत पार्क करने पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुल्क में पानी का इशू इंतहाई संजीदा होता जा रहा है। शहर में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर एलडीए पर इजहार नाराजगी। कहा स्मोक का सीजन शुरू हो चुका है। निगरां हुकूमत को तरक्याती मंसूबे शुरू करने में पता नहीं इतनी जल्दी क्या थी। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं।
हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है आधा तुम भी करो हम भी करें। बन्नू में 6 साल की बच्ची को एक दिन का डीपीओ बना दिया गया। आफिया जलील ने डीपीओ बन्नू से पुलिस वर्दी में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। डीपीओ इफ्तिखार शाह ने बच्ची को ऑफिस बुलाया और अपनी कुर्सी पर भी बिठाया। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद के बाद सऊदी अरब भी वर्ल्ड कप की मेजबानी का ख्वाहिशमंद। 2034 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन का कहना है हम वर्ल्ड क्लास आलमी कप करा सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार समेत कई इंटरनेशनल स्टार्स सऊदी लीग में खेल रहे हैं।